नमस्कारम। द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर देखते हैं रेलवेज के पीवाईक्यू लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। हम और आप मिलकर एक श्रृंखला की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। देखते हैं यहाँ, जब 19 की पावर 300 को 20 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, आपको रिमाइंडर बताना है। जब 19 की पावर 300 को 20 से भाग दिया जाता है, 19 की पावर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 19 की पावर 300 लगाने का तरीका है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है रेलवेज के, तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट आप देखिए 19 की पावर 300 बटे 20, 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1 बटे 20 और इसकी पावर 300, ये डायरेक्ट काट दिया जाएगा। माइनस 1 की पावर 300 था 300। जब जानते हैं अगर माइनस है, अगर पावर सम में है तो माइनस का सिंबल बदल के क्या हो जाता है, प्लस का 1। प्लस का 1 कहें या सिर्फ 1 कह दें, ये सही है। यहाँ पर श्रृंखला में जो ऑप्शन सी है यही एक है, हम और आप देख सकते हैं, इसी को हम करेक्ट मानते हैं। और बिना किसी विलंब के देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए कि आप स्वाभाविक तौर से जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिखा गया है। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो वर्ग तो वैसे भी नहीं है, लेकिन सिर्फ संख्याएं बतानी है, आपको वर्ग नहीं बताना। जैसे 3 की पावर आप जानते हैं 3 4, 3 का स्क्वायर कामा 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इन दोनों के बीच में तो कोई नहीं है, 3 3 9 होगा, 4 4 16 होगा। इन दोनों के वर्ग वाली संख्या तो कोई नहीं, क्योंकि ये खुद लगातार संख्या है, तो वर्ग तो हो ही नहीं सकता इन दो, ये खुद लगातार स्वयं संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनको बोलते हैं। तो देखते हैं लगाने का मेथड, संख्याएं बतानी है ना कि वर्ग बताने। देखते हैं यहाँ पर 87 का स्क्वायर 88 का स्क्वायर, आप तरीका देखिए। 88 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर -1। आप जानते हैं a माइनस बी, ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। यहां पर हम सूत्र लिख देते हैं। सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार इनको हटा देते हैं। आप कमेंट में लगाकर बताइएगा अगर किसी को आता हो। यहां पर पॉज करिएगा और उत्तर कमेंट में लिखिएगा टाइम स्टैम्प के साथ। देखिए 88, एक बार 87 करेंगे और एक बार क्या कर देंगे 88 प्लस 87 करेंगे और -1 कर देंगे, ये तो एक हो जाएगा। 88 और 87, 8 7 15, 8 16, 16 1 17 -1, ये 175 -1, 175 -1 174। यहाँ पर 174 जो ऑप्शन है वही सही है। यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है 174 है, इसी को करेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प था, जो पहला विकल्प दिया है 174, यही इसी को करेक्ट है, यही करेक्ट भी है। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्लस देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हल के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर फार्मूला होता है भाज्य बराबर। देखिए बोर्ड जो हमारा है वो थोड़ा कंजेस्टेड बोर्ड है, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बने रहिए चैनल पे, निश्चित रूप से सफलता के एक नए आयाम की ओर पहुंचेंगे। भाज्य बराबर भाजक, चाहे इसको इधर लिखते चाहे उधर लिखते, बात एक ही थी। ये सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसमें एक संख्या है, भागफल जो है जो दिया है वो लिख लेते हैं। भागफल 55, 15,971, भाजक ज्ञात करना है, शेषफल है 21, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसे इतने में हल भी करना है। 55 15,971, ये प्लस का है, उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आएगा बटे
भाग में चला जाए, बराबर भाजक। देखिए 15,971 में से 15,950 बचेगा। जैसे 971 है, 971 में से 15,000 ऐसे साइड में घटा लेंगे जो घटा नहीं पाते हैं जैसे, और इसमें से 21 घटाएंगे तो ये 5,0,5,9,1,5 15,950 बटे 55। देखिए यहाँ भाजक बराबर 15,950 लिख दिए हैं, बटे में 55। 5 से 5 51 5, 5 51 5, 5 3 15, यहाँ पर 9, 5 51 5, 4 बचा 45 हुआ, 5 9 45 0, 11 51 11, 11 दूना 22, 9 11 9 99 0, 290 हमारा जो भाजक आया है वो 290 आया है। 290 जिस भी ऑप्शन में होगा विकल्प में वो सही। 275 ये गलत है, 285 है ये भी गलत है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। यहाँ पर 290 मिल गया, ऑप्शन जो सी है यही सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 290 मिल गया है। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का अर्थ होता है जो परिमेय नहीं है, जो p बटे q के रूप में जैसे है वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें भी एक कंडीशन होती है, p इज नॉट इक्वल टू 0, p 0 ना हो। कहने का अर्थ यही है कि अब परिमेय संख्या जो भी बटे में है या पूरा पूरा डिविजिबल में है। अपरिमेय संख्या फिर किसी और लेक्चर में जब संख्या पद्धति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। यहाँ पर पीवाईक्यू किए जा रहे हैं रेलवेज के अन्य एसएससी परीक्षाओं के, तो देखते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, ये पहला ऑप्शन लिखा है 7840। आप जान लीजिए जो यहाँ पर वर्गमूल कहा है, तो वर्गमूल कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई संख्या है, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो 10 हो जाएगा। आप समझिए, वर्गमूल कहने का अर्थ है जो अंदर संख्या है लिखी है इसको 2 बार करेंगे, इसका मतलब अंदर जीरो भी कितने होने चाहिए, कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। यहाँ पर 0 1 लगा है, यही पूछ रहा है कौन से परिमेय संख्या है, तो पहला ही गलत है और पहला इसमें जो गलत है वही इसमें क्या है, सही है 7840। क्योंकि इसमें देखिए आगे बढ़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप पुनः समझ लीजिए, जैसे 20 का स्क्वायर करना है, 20 का स्क्वायर 400 आएगा, सभी जानते हैं 2 दूना 4, 0 के 2 0 बढ़ जाएंगे। ना कर पाए तो आप 20 गुणे 20, जिनका बेसिक ठीक नहीं है वो ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी 400 है। 400 है, हम कह रहे हैं इसका वर्गमूल ले लें। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेने का अर्थ ही यही है कि इसमें लास्ट में अगर 2 जीरो होंगे तभी ये पूर्ण रूप से 20 बाहर निकल के आएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। क्योंकि ये 400 होता क्या है, 20 गुणे 2 बार अंदर 20 20 लिखा जाएगा वर्गमूल में, तब एक बार उठकर कहाँ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा 20। तो यहाँ पर कम से कम कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए, और यहाँ पर 1 जीरो था, यही जो गलत था, यही हमारा सही है, यही ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 5वां प्रश्न। देखते हैं यहाँ अगले प्रश्न की ओर। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, मतलब 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं, एक इस डब्बे में आएगी, एक इस डब्बे में आएगी और एक इस डब्बे में आएगी, इनका योग कितना आना चाहिए, 40। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड होते हैं, मोटा मोटा जान लीजिए, स्वयं से डिवाइड हो, स्वयं से सिर्फ भाग जाए, जैसे 2 3 5। 2 में एक और खासियत है, 2 एक ऐसा नंबर है जो एक सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है। सम संख्या तो है ही और साथ में क्या है, अभाज्य संख्या, इवन नंबर भी है और अभाज्य संख्या भी, खुद से भी करती है। तो देखिए इसका मतलब कहने का है जो लास्ट से 40 सम संख्या है, तो 40 अगर सम संख्या है, अगर 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, जैसे 3 + 5 + 7, देखो 5 3 8, 8 7 15, इवन नंबर आएगा। कहने का अर्थ है कि 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे, 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे, 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन आता है, ऑड जोड़ेंगे और यहाँ पर भी ऑड जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आना चाहिए इवन, क्योंकि 7 5 किन्हीं भी आप दोनों को लीजिए, 7 5 भी 12 होगा, 5 3 8 भी 5 3 8 होता है, ये भी एक सम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 विषम है लेकिन तीसरा विषम नहीं होगा।
क्या होगा, तीसरा सम होगा। हमको ये पता है कि दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो एक कोने में 2 फिट हो गया, बचे हैं 2। अब 2 में क्या रख लें, या फिर 3 रख लें। अब बचा देखो 2 निकल गए, बचे कितना, 40 की जगह बचे 38। इसको हटाएं और यहाँ पर आप देखिए अब 40 की जगह बचा है 38। अब 38 लाने के लिए अगर इसमें 3 रखेंगे, तो अगर एक जगह 3 रखेंगे तो 2 निकल गए, 38 में से 3 निकल गए, बचा 35। 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 3 तो गलत हो गया, 3 को हटाइए। 5 को रखिए, 5 को रखेंगे तो बचेगा 37। देखो इसको लगाने का तरीका नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, आपको सोचना स्वयं पड़ेगा, क्योंकि दो और नंबर को जोड़ने पर इवन नंबर प्राप्त होता है। चाहे किसी को भी 3 5 5 7 9 7 11 जोड़ लेंगे, 7 11 18 होता है, वो भी एक सम संख्या लास्ट में आती है। सॉरी, दो सम संख्या है, मतलब दो एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य संख्या में, तो एक जो कोठक है उसमें 2 फिक्स हो गया, बचा कितना, 40 में से 2 निकल जाएंगे, 38 बचेंगे। 38 में एक 5 हो तो दूसरा 5 होगा, तो दूसरा 33 होगा, 33। और 33 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल भी है और 11 से डिविजिबल है। अब 5 भी नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं, 7 लेते हैं। 7 लेंगे तो बचेगा 31। 7 भी अभाज्य है और 31 भी अभाज्य है, तो यही एकदम 7 और 31 भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले 7 और फिर 31, 7 दूनी 14 गुणे 31, 14 का नाम 14 और 14 तिया 42 और 42 और 1 43, 434। अगर गुणनफल 434 है तो एकदम सही है। 310 गलत है, 682 ये भी गलत है, 722 ये भी गलत है। 434 यहाँ चौथे विकल्प में 434 मिला है, एकदम सही मिला है, और यही हमारा आया भी है, हमारे साथ साथ आपने भी लगाया है 434। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 की पावर 7 गुणे 35 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 10 के गुणनफल में कितनी अभाज्य संख्या शामिल है। फिर अभाज्य संख्याओं का आ गया पैटर्न जो खुद से डिवाइड हो। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 7, अलग अलग कर लिए। 35 को लिख सकते हैं 7 बचे 35, 7 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 और 11 स्वयं का 11 की पावर 10। कितनी ऐसी संख्या है, तो संख्या देख लीजिए, 7 7 14, 14 6 20 और 20 10 30। देखिए 7 यहाँ 2 7 है, और ये 7, ये भी 3 हो जाएंगे, ये 7, ये वाली 7 और फिर ये 3 है और फिर ये भी 3 है, 5 भी तो 3 बार है और 11 भी कितनी बार है, 10 बार है, तो 11 भी अभाज्य संख्या, तो 11। इन सबको 7 7 14 और 14 6 20 और 20, सॉरी यहाँ पे 11 कितनी बार है, 10 बार है, और 20 10 30। तो ऐसी संख्या कितनी है, 30। 25 होगा नहीं, 25 गलत है, 20 गलत है, 30 थर्ड जो ऑप्शन लिखा है ऑप्शन 3 यही सही है। देखिए यहाँ पर हमने हम और आप मिलकर यहाँ पर कुछ सवाल को हल किए हैं, और आप इसके चैनल पे प्यार बनाए रखिए। और थोड़ा मोबाइल से ही है सब कुछ, तो इस समय थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी इशू है, इतना स्पेस नहीं है, तो अगली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, जय श्री राम।